जादुई सिग्नल व गलती को वरदान में बदलने का जादू। आप मेरे साथ सुन रहे हैं द मैजिक की ऑडियो बुक समरी। इस किताब की राइटर हैं रोंडा बर्न। अभी तक के चैप्टर्स में हमने जो भी जाना व सीखा वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक की समरी को सुनकर आपको समझ आ गया होगा कि बिना कृतज्ञता के एक आदर्श जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम अपने 28 दिनों के अभ्यास में से 24 अभ्यास को पूरा कर चुके हैं। अब हम अपने 25वें दिन के अभ्यास के बारे में जानेंगे। जब हम कृतज्ञता के साथ इतने दिनों तक जीते चले आते हैं तो हमें कई जादुई सिग्नल मिलने लगते हैं। हालांकि ये सिग्नल हमें पहले भी मिलते थे, लेकिन हमारे जीवन में कृतज्ञता ना होने के कारण हम उन्हें समझ नहीं पाते। राइटर बर्न का कहना है कि यह अभ्यास उनका सबसे पसंदीदा अभ्यास है, क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जिसे हम कुदरत के साथ खेलते हैं। आप कल्पना करें कि कुदरत आपको दिल से चाहती है। वो चाहती है कि आप जिस चीज की दिली इच्छा रखते हैं वो आपको हासिल हो जाए। सच में कुदरत ऐसा ही चाहती है, क्योंकि वो चलकर आपके पास नहीं आ सकती, इसलिए वो आकर्षण के नियम का प्रयोग करके आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। कुदरत को पता है कि आप अपनी इच्छाओं को तभी पूरा कर सकते हैं जब आप कृतज्ञ होंगे। यही कारण है कि वो आपको कृतज्ञ बनने के लिए हमेशा सिग्नल देती है। कुदरत आपको कृतज्ञ बनाने के लिए आपके आसपास के लोगों, हालात और घटनाओं को सिग्नल के रूप में इस्तेमाल करती है। जैसे अगर आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो ये कुदरत का सिग्नल है कि आप एक अच्छे स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ हों। पुलिस की गाड़ी से ये आपको सुरक्षा के प्रति कृतज्ञ होने का संकेत देती है। यदि आप किसी फिट इंसान को देखते हैं तो ये आपके हेल्थ के प्रति कृतज्ञ होने का सिग्नल है। यदि आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हैं तो आपको किसी आदर्श जोड़े के माध्यम से सिग्नल मिलेगा। जब आप किसी एटीएम के पास से गुजरते हैं तो ये आपके लिए पैसों के प्रति कृतज्ञ होने का संकेत है। जब आप कहीं दूर से घर वापस आते हैं तो वो घर के लिए कृतज्ञ होने का सिग्नल है। ऐसे ही कुदरत आपको बहुत सी चीजों के प्रति कृतज्ञ होने का सिग्नल देती है। आपके अंदर कृतज्ञता की मात्रा कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। जैसे अगर कोई आपसे मिले और बोले आज का मौसम कितना सुहाना है, तो आप मौसम के प्रति कृतज्ञ हों। जैसे कोई यंत्र खराब हो जाता है तो कुदरत आपके यंत्रों के प्रति कृतज्ञ होने का सिग्नल देती है। जैसे आपके गार्डन का कोई पौधा मुरझा जाता है तो वो आपको बाकी पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत देती है। राइटर बर्न बताती हैं कि जब वो एक एटीएम की लाइन में खड़े लोगों को देखती हैं तो वो धन के प्रति कृतज्ञता महसूस करती हैं। अपनी डाक निकालते वक्त डाक सर्विस के प्रति कृतज्ञ होती हैं। अगर कोई उनके जान पहचान का बीमार पड़ता है तो वो उसके साथ खुद के स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ होती हैं। जब वो सुबह खिड़की के पर्दे हटाती हैं तो वो नई सुबह और उसके उजाले के प्रति कृतज्ञ होती हैं। जब आप अपने 24 दिन के अभ्यास को अच्छे से कर लेते हैं तो आप कुदरत के सिग्नल को अच्छे से समझने लगते हैं। इस अभ्यास को करने से पहले अपनी 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनाएं, फिर लिखें कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं। फिर 3 बार अपना मैजिकल वर्ड थैंक्स बोलें। आज अपने आसपास के परिवेश में मिलने वाले कुदरत के ऐसे ही कुछ 7 सिग्नल को समझें। जैसे कोई अच्छा फिट इंसान दिखे तो खुद को कहें मेरे फिट शरीर के लिए थैंक्स। अगर आप थोड़ा सा सचेत होंगे तो आप कुदरत के इशारे को आसानी से पकड़ लेंगे। ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ हों। फिर रात में सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में लेकर पूरे दिन में होने वाली सबसे अच्छी चीज के लिए थैंक्स कहें। इसी के साथ आते हैं अपने अगले दिन पर। अपने अगले अभ्यास को जानने के लिए इसमें हम अपनी गलती को वरदान में बदलने के बारे में सीखेंगे। अगर हम गौर करेंगे तो पाएंगे कि हमारी हर गलती में एक वरदान छिपा होता है। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आज का यह अभ्यास इसे पूरी तरह से सच साबित कर देगा। जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वो शुरुआत में कई गलतियां करता है। जो भी उसे ऐसा करते देखता है तो वो उसे रोकता नहीं, क्योंकि उसे मालूम होता है कि जो वो सीख रहा है बिना गलती के नहीं सीखा जा सकता। वो गलती कर करके एक दिन साइकिल चलाने में महारत हासिल कर लेता है। तो फिर ऐसा क्यों? जब बड़े गलती करते हैं तो खुद को इतना कोसते क्यों हैं? गलती करने से बचते क्यों हैं? यदि हम कोई गलती नहीं करेंगे तो हम कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे।
होशियार बनने के लिए भी हमें गलती करनी पड़ती है। गलती करने के मामले में आपको बच्चा ही बना रहना चाहिए। माना कि कभी कभी गलतियों से चोट पहुंचती है, लेकिन हम उसके बदले जो हासिल करते हैं वो उस चोट से बहुत बड़ी चीज होती है। गलतियां हमें चोट इसलिए भी पहुंचाती हैं जिससे हम उनसे कुछ सीख सकें। फेमस मीडिया पर्सनालिटी ओपरा विनफ्रे कहती हैं कि अपनी चोटों को होशियारी में बदलें। आप किसी की गलती से तभी कुछ सीखेंगे जब आपके अंदर कृतज्ञता होगी। जब आप किसी गलती के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो आप और भी चीजों की खोज करते हैं, फिर वही गलती आपके लिए वरदान बन जाती है। इस अभ्यास को करते हुए आप अपनी किसी एक गलती का चयन करें जो आप अतीत में कर चुके हैं। फिर आप उस गलती के बदले 10 वरदानों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। अगर आपको वरदान खोजने में दिक्कत हो रही है तो आप इसे इस तरह से भी खुद से सवाल पूछ सकते हैं, जैसे वे कौन सी अच्छी बातें हुई जो मुझे उस गलती के बदले में सीखने को मिली। आपको कई जवाब मिलेंगे। ऐसे ही आप वरदान की खोज करें, उनके प्रति कृतज्ञ हों, फिर देखिए कैसे आपकी की हुई गलतियां वरदान में बदलने लगेंगी। फिर हमेशा की तरह रात में सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में लेकर पूरे दिन में हुई सबसे अच्छी बात के लिए थैंक्स कहें। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसमें हम अपने 2 आखिरी अभ्यासों के